हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ठीक है गाइस, हम पढ़ेंगे बदलती हुई संस्कृति और परंपरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, बदलती बदलती से आप क्या समझते हैं, मतलब बदलती हुई संस्कृति परंपराओं से आप क्या समझते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए गाइस, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संस्कृति मनुष्य के जीवन जीने के तरीके को दर्शाती है, जिसमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कला, पहचान, खाना पान और मूल्य शामिल होते हैं। ये संस्कृति समाज की पहचान होती है। मतलब कि संस्कृति हमारे जीवन जीने की शैली होती है। ठीक है, ये भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कला की पहचान कराती है, इसमें मूल्य शामिल होते हैं और संस्कृति समाज की पहचान करा होती है। ठीक है, बदलती संस्कृति से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, मतलब जो हमारी बदलती संस्कृति है उससे हमारा क्या तात्पर्य है, इसमें हमें ये समझाना है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, मतलब जो समय के साथ साथ समाज में जो बदलाव आते रहते हैं, होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं। चलिए, समाज के साथ समाज की सोच, व्यवहार और जीवन शैली में होने वाले बदलाव को बदलती संस्कृति कहते हैं। यह परिवर्तन शिक्षा, तकनीक और वैश्वीकरण के कारण होते हैं। मतलब कि गाइस, ये शिक्षा के वजह से जब लोग पढ़ लेते हैं तो उनमें नई नई विचारधारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तकनीक, वैज्ञानिक कारण और वैश्वीकरण के कारण होता है। ठीक है गाइस, मतलब कि बदलती हुई संस्कृति, मतलब कि जो बदलाव आते हैं उन्हें बदलती हुई संस्कृति परंपराएं कहते हैं। ठीक है, और बदलती संस्कृति के दो कारण लिखिए। मतलब कि बदलती हुई संस्कृति किसके कारण संस्कृति बदली। ठीक है, बदलती संस्कृति के मुख्य कारण शिक्षा का प्रसार और वैज्ञानिक और तकनीक का विकास हुआ। मतलब कि वहाँ शिक्षा का प्रसार हुआ और तकनीक का विकास हुआ। इसके अलावा मीडिया और वैश्वीकरण में भी महत्वपूर्ण कारण है। मतलब कि मीडिया का ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कि जो संस्कृति बदलती है, बदलती हुई संस्कृति में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है गाइस, उनका भी हिस्सा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा। मतलब कि शिक्षा का है वो संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा लोगों में जागृति बढ़ाती है और संस्कृति अंधविश्वास को कम करती है। इसमें समाज में नई सोच विकसित होती है और परंपराओं में सुधार आता है। ठीक है, मतलब जब इंसान पढ़ जाता है तो उसमें नई नई जागरूकता होती है, अंधविश्वास को नहीं मानता वो। ठीक है, समाज में नई नई सोच में विकसित होने लग जाती है, परंपराओं में सुधार होता है। मीडिया का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि जब मीडिया का था उस पर संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया में लोगों की भाषा, पहचान और सोच बदलती रहती है। ठीक है, मीडिया ने विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाया। वैश्यकर वैश्वीकरण की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वैश्वीकरण से अलग अलग देशों की संस्कृति आपस में जुड़ी रहती है। इसमें नई जीवन शैली अपनाई जा रही है, लेकिन अपनी संस्कृति पर प्रभाव भी पड़ रहा है। परंपरा और आधुनिकता में अंतर बताइए। परंपरा मतलब कि जो हमारी परंपरा होती है वो आधुनिकता से जुड़ी होती है, हमारे अतीत से जुड़ी होती है। ठीक है, जबकि आधुनिकता नए विचार और तकनीक को अपने से जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी परंपरा होती है वो हमारे अतीत से जुड़ी होती है और ये हमारे भविष्य से जुड़ी होती है अधिकतरता। ठीक है, नए विचारों से जुड़ी होती है। ठीक है, और दोनों का संतुलन समाज के लिए आवश्यकता है। मतलब कि दोनों का संतुलन समाज में होना चाहिए। मतलब किसी का दोनों का संतुलन नहीं होगा तो कोई अपनी मनमानी करेगा, कोई अपनी मन। ठीक है, दोनों होनी चाहिए गाइस, अपना संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए दोनों उनका। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो इन क्वेश्चनों में तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, वैसे तो हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, फिर भी चलिए गाइस, इसे हम कल या परसों उस चैप्टर को रिपीट कर लेंगे गाइस। ठीक है, अभी तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बेसिक है ये क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर, उसी कमेंट का जो 100% दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।